हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, रेलवे का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक करा दिया है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। और ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर का 3:2:1 के अनुपात में 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतें 3:2:2 यानी ₹3 ₹2 है, तो और बॉक्स की लागत ₹90 है ना। टोटल बॉक्स की लागत दे दी ₹90 और पेन पेंसिल का रेशियो दिया है, उनके रुपए दिए। ठीक है, देखो क्या करना है। 3:1 के रेशियो में इट मीन इसकी उनकी क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करके इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये एक्स मान लें, ठीक है ना। ये सभी क्या निकल आया, पेन पेंसिल का वैल्यूज निकल आई, ठीक है ना। अब इनके रुपए निकालने का, क्योंकि टोटल ₹90 में बॉक्स से लागत, पूरी टोटल लागत वो है, टोटल कीमत है उसकी। तो कीमत कैसे निकालोगे? देखो ये इतने, मान लो इतने पेन है, एक की कीमत ये है, तो किससे निकालोगे? ये टोटल कीमत निकल आएगी मल्टीप्लाई करके, प्लस ऐसे 2x, और ये ₹2 कीमत है एक की, ठीक है। टोटल पेंसिल है, टोटल कीमत आ गई प्लस एक्स। टोटल कीमत निकालो, कितना है? ₹2। एक की ₹2 है, तो एक्स कितनी होगी? 2। ये टोटल कितना आ रहा है, ठीक है ना। ये किसके बराबर है? ये ₹90 के बराबर ये है। तो यहाँ से देखो 3 3 9 एक्स, और ये कितना? 2 दूनी 4x, और ये 2x, कितना होगा? 90, ठीक है। अब देखो इसमें कितना हो रहा है, ये ऐड करो। 6 5 6 2 4 6 6 9 15, 15x बराबर कितना? 90। तो यहाँ से x की वैल्यू लगो, 15 सिक्के 90, x कितना आ गया? 90 आ गया। किसकी पूछी थी ये? मैं पूछी थी पेन की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पेन की संख्या बतानी है, यानी 3x की वैल्यू बतानी है। तो 3x की वैल्यू क्या रहेंगी? 3 × 6 18, एक्स वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से लगाना। देखिए ये इस क्वेश्चन में देखिए इसको कैसे करना है। 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों का सामान्य ब्याज पर निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज, ये ब्याज दे रखी है, ठीक है ना। क्या दिया है? 3,720 रुपये की ब्याज दे दी। तो देखो हमारे जो साधारण ब्याज होती है उसमें हर साल सेम ब्याज मिलता है, सेम परसेंटेज रेट मिलता है, ठीक है ना। तो हर साल देखो पहली वर्ष 12%, फिर 12%, फिर 12%, फिर 12%, हर साल 12% मिलेगा। 5 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा? 12 पंजे 60, ठीक है ना। ये 60% ब्याज मिल जाएगा। अब 60% की वैल्यू तो है, ब्याज दे दिया उसने। 60% की वैल्यू क्या है? 3720, ठीक है ना। कितने रुपए है? अच्छा, उसने निवेश की राशि निकालनी है, यानी मूलधन निकालना है। 100% वैल्यू निकालनी है। 100% वैल्यू निकालने क्या करो? 720, 100 का मल्टीप्लाई, जिसकी निकालनी है उसका मल्टीप्लाई। ये किसकी दी है वो नीचे आ जाएगा, यानी इसका इसमें भाग लग जाएगा। काट दो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटो, 6 6 36 और 6 दूनी 12, पूरा कट गया। 100 बचा, 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 0 कट जाएंगे। तो ये क्या आ गया? हमारी मूलधन आ गया, निवेश की राशि, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, इस तरीके से निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ। जैसे उसमें दिया है कि कीमत, किसी टुकड़े की कीमत ₹115 है, ठीक है ना। ₹115 है, वो बढ़ के कितनी हो गई? ₹138 हो गई, इसमें ये दिया है, ठीक है क्वेश्चन को। ठीक, अब इसमें देखो, तो ये पूछा है कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा। तो यहाँ से तुम ये देख लो कि कितना बढ़ा है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे ₹23 बढ़ेगा, ठीक है ना। 23 8 तो 38 आ जाएगा। अब ये ₹23 पूछा गया, रुपए नहीं पूछा उसने, पूछा परसेंटेज पूछा। परसेंटेज कैसे निकालो? इनिशियल वैल्यू को नीचे, यानी 115 पे ₹23 बढ़े, यही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 115 पे 23 बढ़े, 115 पे 23 बढ़े हैं, तो कितना परसेंटेज निकालो। इससे 5 बार कट जाएगा, 5 से 100 काट दो, 20 बार कटेगा। तो आंसर क्या आ गया? 20%, ठीक है ना। ऐसे निकालो। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? 9 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा। नंबर है 54344, ठीक है ना। इसको 9 से भाग देना है, 9 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सभी नंबर का सम करके, सभी नंबर का सम अगर 9 से भाग जा रहा है तो पूरे नंबर में भी भाग जाएगा। तो देखो ये पूरा बैठ रहा है, कैसे? 4 और 5 9, और 3 2 7, 3 और 2 5 और 4 9, ठीक है ना। तो ये भी 9, तो 9 से 9 पूरा कट गया, तो शेष क्या बचेगा? 0। पूरा नंबर कट जा रहा है तो 0 है, ठीक है ना। वही पूरा कैसे कटेगा बता दिया मैंने, सबका सब नंबर को जोड़ लो। 18 बैठ रहा है, 9 से भाग दे दो, 18 पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर कट जाएगा, तो शेष तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो 0 आ
इस तरीके से 0, ठीक है ना। यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी लगा। इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसकी जो लंबाई दी थी, समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं सेम होती है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए है, सभी सेम भुजाएं होती है। इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3/4, ठीक है ना। और साइड का इसका साइड ए मान लीजिए, और ये लंबाई का मतलब क्या है, कोई सी भी लंबाई मान लो तो ए ही रहेगी सबकी, यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। 30 × 30 ये है। अब देखो 2 से इसको 2 बार और 2 से इसको 15 बार, फिर 2 से इसको काटो 15 बार, 15 15 का कितना होता है 225, और ये क्या बचा यहाँ पे √3, तो ये आ गया क्या आंसर, ठीक। जैसे सिंपल था, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें देखो क्या करते हैं, हमें सबका एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का 20 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, तो फिर हम इसको 20 बना लें, ठीक है ना। 20 बनाने के लिए इसमें क्या करो, 5 से नीचे 5 से ऊपर कर लो, इसको 20 कर लो, 4 से ऊपर 4 से नीचे दोनों तरफ, 20 बना लो 2 से। अब इसको नीचे लिख लो, कितना आ गया 25/20, इससे क्या होगा एलसीएम आ जाएगा सबका एक ही बराबर एलसीएम आ जाएगा सबका, ये भी 20 माइनस ये 18 और ये भी 20। अब सीधे सीधे नीचे 20 आ गया ना सबके नीचे। अब देखो यहाँ कितना आएगा 25, ऊपर क्या है प्लस में 12, ये माइनस में 18, जोड़ो 37 में से 37 हो रहा है ना, 37 में से 18 घटा दो, तो कितने बचेंगे 9, 19/20 आ गया, ठीक है ना, ये आंसर आएगा। अब इसको कट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको कट करने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा 0.95, ठीक है ना। इसका इसमें 20 का भाग दोगे 0.95 आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 104 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है ना, और 78 रुपये में बेच दी। तो 104 में खरीदो किसी चीज़ को और 78 में बेच दोगे, ये तो घाटा हो गया, ठीक है नहीं। कितना घाटा होगा घटा लो इसमें से, तो देखो 14 में से 8 6 और 9 और कितना बचा 9, 9 में से 9, 9 में 7, तो 26 रुपये घाटा होगा। कितने रुपये में घाटा हुआ 104 पे, तो 104 पे घाटा हुआ है, इसको निकाल दो कितना परसेंट है, परसेंट बोला 100, लगा दो परसेंट निकालने के। अब ये देखो 26 का ये 4 गुना दिख रहा है मुझे, 26 चौके, ठीक है ना, और 4 से तो काटो कितने 25 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 25%। ये क्या आएगा नुकसान, ठीक है ना, लॉस, क्योंकि यहाँ से देखो कम में बेच गया, लॉस आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 113 है, एक संख्या के निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, औसत 113 ही अभी भी, एक संख्या इसमें से निकलेगी फिर भी 113 है। पता करें संख्या कौन सी है, निकाली गई संख्या। तो देखो औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर होना, यानी 113 अगर औसत है तो इसका मतलब 5 सबके पास 113 13 है, ये है 113 13, ठीक है ना, 113, 5 संख्या हो गई, ये है इसका मतलब। औसत का मतलब सब पे बराबर, 113 है तो सब पे 113 है पांचों। अब कह रहा है एक संख्या निकलेगी फिर भी औसत वही है, तो मान लो हमने ये निकाल दी, औसत सबका 113 रहेगा ना, भाई सब पे 113 आ रहा है, तो संख्या जो निकाली है वो कौन सा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 113 निकाल दो, सेम बचेगा, ठीक। इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 33 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है, और वो सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, सिग्नल को 11 सेकंड लेती है ट्रेन की लंबाई। तो देखो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना चल रही है वो 33, और सिग्नल को पार करने का मतलब है अपनी ही दूरी तय करेगी, ठीक है ना, अपनी दूरी चलेगी उसमें। तो इसका मतलब 11 सेकंड में वो अपनी दूरी चल रही है, तो 11 सेकंड में निकालो कितनी दूरी निकलेगी, 1 सेकंड में इतना है तो 11 में इसमें गुणा हो जाए 11, है ना। 11 33 का 3 हमसे कितना 3, 11 से 33 और 3 36, इतना मीटर चले, ठीक, ये है आंसर। इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग, ठीक है ना। देखो इसमें क्या दिया है, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से 570 रुपये हो गई, एलपीजी सिलेंडर पर खर्च करने होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत कम होनी चाहिए, कितना खपत कम, कितना परसेंटेज खपत कम करें तो वही खर्च है वो हमारा पहले जितना, यानी कि पहले हमारा 456 रुपये खर्च हो रहा था, अब उसका रेट बढ़ के हो गया 570 रुपये, ठीक है ना, सिलेंडर के रेट बढ़ गए। अब वो बोल रहा है कि कितना खपत कम करें तो उतना ही जो पहले जितनी खपत कर रहे थे उतनी ही होगी, तो वो कितना कम करना पड़ेगा इसको लाने के लिए,
इसमें से माइनस कर लो, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है माइनस करके, देखो इसमें, तो माइनस कर लो कितना कम हो रहा है ना। तो चार, देखो यहाँ से जीरो में से छः घटाओ, चार बचेंगे, मतलब यहाँ से हासिल लोगे 10, यहाँ बचे छः, छः में से पाँच घटाओगे एक, पाँच में से चार घटाओगे तब भी। तो 114 रुपये कम करना पड़ेगा ना, इस पे 114 रुपये कम करेंगे तब हमारी जो खपत है पहले जितनी हो जाएगी, ठीक है ना, खर्च नहीं बढ़ेगा। तो 456 पे किस पे कम कर रहे हैं, इस पे कम कर रहे हैं, तो ये बेस वैल्यू रहेगी, ठीक है, 570। 570 रुपये से 14 कम करेंगे तब ये आएगा। कितना परसेंट कम कर रहे हैं हम ये देखना है, परसेंटेज के लिए 100 लगा लेते हैं, ठीक है, ये है परसेंटेज। तो अब देख लो यहाँ से ये 57 दूनी 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 57 का ये दोगुना होता है 114, तो कितना आएगा, एक जीरो और ये दो, यानी 20%। 20% को खपत को हमें क्या करना पड़ेगा, 20% कम करने पे उतने ही रेट में मिलेगा, ठीक है ना।